नाम जप की शुरुआत से लेकर और परम तक पहुंचने की ये जो सीढ़ियां हैं, इनको आप आनंद पूर्वक प्रेम से पार करें और उस परम पिता परमेश्वर यानी नामी का साक्षात्कार करें। प्रेमी भक्तजनों, शायद आप सब जानते नहीं होंगे, तो आप जान लीजिए कि नाम और नामी दोनों एक हैं। और हो सकता है बहुत से भक्तजन, बहुत से साधक इस बात को जानते भी हों, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे वीडियो में ये बात बोलती हूँ। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि नाम धाम दो एक हैं। नाम नामी भी एक, वाचक वाच्य अभेद है, यही नाम की टेक। इसका मतलब है कि नाम और नामी दोनों एक है और नाम धाम भी एक है, और कहने सुनने में कोई भेद नहीं है, अभेद है, यही नाम की पहचान है। प्रेमी भक्तजनों, नाम और नामी दो भी बताए हैं और एक भी बताया है। यह जानने योग्य विषय है। अब आप ध्यान से सुनिए। जैसे दूध और घी दो हैं, लेकिन विचार किया जाए तो दोनों एक ही हैं, ऐसे ही नाम और नामी हैं। जैसे दूध के अंदर घी छुपा हुआ है, वैसे ही नाम के अंदर नामी छुपा हुआ है। जैसे दूध के अंदर से प्रयत्न करके घी निकाला जाता है, वैसे ही नाम के अंदर से नामी निकाला जाता है प्रयत्न करके। दूध में से घी निकालने के लिए दूध गर्म करना पड़ता है, फिर दही बनती है, फिर दही के मथने के बाद घी निकलता है। और दही जमाने में आपने कोई गड़बड़ कर दी तो वो दही जमेगी नहीं, दही जमेगी नहीं तो वो घी भी फिर आपका जो निकलना चाहिए वैसा नहीं निकलेगा। वैसे ही प्रेमी भक्तजनों, पहले हमें नाम का वाणी से जप करना चाहिए। जैसे कि हम अपने वीडियो में बता चुके हैं, राम कृष्ण ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, जय माता, या भगवान का और भी कोई नाम जिसमें आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, जो जिसको अच्छा लगे। फिर कुछ समय बाद इसी का मन से जप करना चाहिए। और अगर सीधा कोई मन से भी नहीं करे तो जीवा से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मानसिक जाप यानी मन से। ये आप समझें आपका दूध गर्म हो गया। क्या समझे भक्तजनों कि जब आपने नाम जप की शुरुआत की, आपने भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू किया, तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है? भगवान के किसी भी नाम का वाणी से, जीभ से या फिर मन से जाप करना। तो ये आपका दूध गर्म हो गया, यानी आपकी शुरुआत हो गई, यानी आपकी श्रद्धा भी पक्की हो गई भगवान के नाम में। उसके बाद दही जमाना है। जब आपकी इतनी श्रद्धा पक्की हो गई तो अब दही कैसे जमेगी? तो भक्तजनों, अब आपको सांसों के द्वारा सोहंग का जाप करना है। समझ लो आपकी दही जम गई, अर्थात कुछ समय करने के बाद सोहंग का जाप। ये नहीं है कि आपने सोहंग का जाप एक दिन करा और आपकी दही जम गई। जब एक साधारण सी दही जमने में भी 5-6 घंटे लगते हैं, फिर ये तो ठहरी परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का विषय। तो और ये भी डिपेंड करता है आपके अभ्यास पे। आप एक दिन में श्वासों के द्वारा सोहंग का कितना जाप करते हैं, कितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी दही जमेगी। उसके बाद आता है मक्खन निकालना। तो मक्खन निकालने के लिए यानी नामी को जानने के लिए अनहद नाद सुने। तो समझो आपके दही का मंथन हो गया। जब दही मंथन होगा तो नाद रूपी मंथन से आपको नाम रूपी मक्खन प्राप्त होगा। तो प्रेमी भक्तजनों, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप ध्यान से सुने, समझें
और अपना कल्याण करें और शुरुआती सीढ़ी से परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने की सीढ़ियों को आसानी से पार करें। और अगर आप निरंतरता से, विश्वास से, भाव से लगे रहे तो आपको अवश्य ही परम की प्राप्ति होगी, उसका साक्षात्कार होगा। वो कहीं बाहर नहीं है भक्तजनों, वो आपके अंदर ही है। और अंदर जब इसमें गोता लगाओगे, समुद्र में, ये समुद्र है हमारा शरीर, तो आपको सर्वव्यापी परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार अवश्य ही होगा। भक्तजनों, कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।